ट्रंप के टैरिफ के बाद शुरू हुआ भारत पर धन बरसना। चीन का सप्लाई चेन रुकते ही आईएमएफ ने कर डाला भारत पर ऐलान। भारत की इकोनॉमी तोड़ेगी रिकॉर्ड, भारत के कई सेक्टर्स की तूफानी तैयारी। भारत का ऐसा फायदा होगा ये ना तो चीन और ना ही अमेरिका ने सोचा था। दोस्तों, एक ऐसी रात जब दुनिया सो रही थी और अचानक एक धमाका हुआ, ऐसा धमाका कि पूरी दुनिया के बाजारों में भूचाल आ गया। व्हाइट हाउस से एक आवाज गूंजी जो इतनी तेज थी कि न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक हर व्यापारी की नींद उड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया पर टैरिफ का ऐसा बम फोड़ा कि शेयर बाजार धड़ाम से गिरे, निवेशकों के पसीने छूट गए। हर कोई बस यही पूछ रहा था, ये क्या हो गया। ट्रंप ने ऐलान किया कि वो हर देश पर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे, यानी आयातित सामान पर मोटा टैक्स। लेकिन फिर जैसे कोई थ्रिलर फिल्म में ट्विस्ट आता है, उन्होंने इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया। दुनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि ट्रंप ने अगला वार किया। चीन पर 145% टैरिफ का ऐसा झटका मारा कि ड्रैगन की कमर ही टूट गई। ये टैरिफ इतना भयंकर था कि चीन के सामान की कीमतें आसमान छूने लगी। अमेरिका में चीनी माल अब इतना महंगा हो गया कि वहां के लोग सोचने लगे अब क्या खरीदें। इस बीच दुनिया के बाकी देश ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन एक देश था जो चुपके से अपनी चाल चल रहा था। वो देश जो इस तूफान में भी शांत रहा, अपनी रणनीति बना रहा था। वो देश जो अब दुनिया की नजरों में चमकने को तैयार है। अब चीन सप्लाई चेन की रेस से करीब करीब बाहर होने वाला है और भारत ने भयंकर तरीके से खुद को चीन की जगह रखने की तैयारी कर ली है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आईएमएफ जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स कह रही हैं। यानी अब भारत पर एक तरफ तो डॉलर की बारिश होने वाली है, तो वही भारत दुनिया के देशों के लिए सप्लाई चेन वाला नया देश बनने वाला है, जिसके बाद भारत नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर है। इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा। और इस मौके पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई भविष्यवाणी से चौंके अमेरिका चीन। टैरिफ के बाद भारत की इकोनॉमी पर कर डाला जोरदार ऐलान। अब सुनिए, जब दुनिया ट्रेड वॉर की आग में जल रही थी, भारत ने ऐसा दम दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। ट्रंप के टैरिफ ने जहां चीन को घुटनों पर ला दिया, वहीं भारत ने अपनी चतुराई से खेल पलट दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भविष्यवाणी की है कि 2025 से 26 में भारत की जीडीपी 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी, जो दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब दुनिया मंदी के डर से कांप रही है, भारत इस मौके को सोने में बदल रहा है। उदाहरण के लिए सोचिए, जब अमेरिका में चीनी सामान पर 145% टैरिफ लगा, तो वहां का आम आदमी क्या करेगा? वो सस्ता और अच्छा विकल्प ढूंढेगा, और यहीं भारत की एंट्री होती है। भारतीय सामान पर सिर्फ 26% टैरिफ लगा है, जबकि चीन पर 54%, वियतनाम पर 46% और बांग्लादेश पर 37%। इसका मतलब साफ है, भारतीय माल अब अमेरिकी बाजार में सस्ता और ज्यादा प्रतिस्पर्धी होगा। कपड़ा उद्योग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2023-24 में भारत का टेक्सटाइल निर्यात 35.6 अरब डॉलर का था, और अब अमेरिका में चीनी और बांग्लादेशी कपड़ों के महंगे होने से भारत को और बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यानी भारतीय कपड़े अब अमेरिकी स्टोर्स में धूम मचाने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ एक सेक्टर की बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत की रफ्तार देखिए। 2024 से 25 में सिर्फ आईफोन का निर्यात 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और कुल मोबाइल फोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। ये पिछले साल से 55% ज्यादा है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां अब भारत में अपने कारखाने बढ़ा रही हैं, क्योंकि भारत अब चाइना प्लस एक रणनीति का सबसे मजबूत दावेदार बन चुका है। यानी जो कंपनियां पहले चीन पर निर्भर थीं, वो अब भारत की ओर दौड़ रही हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि भारत ने सही समय पर सही कदम उठाए। जब ट्रंप ने चीन को टैरिफ का झटका दिया, भारत ने शांत कूटनीति से अमेरिका के साथ बातचीत की और 90 दिन की मोहलत हासिल कर ली। इस दौरान भारत ने अपनी रणनीति को और मजबूत किया। अब सवाल ये है, क्या भारत इस मौके को पूरी तरह भुना पाएगा? जवाब है हाँ, अगर हम अपनी रफ्तार बनाए रखें, क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक मौका नहीं, बल्कि भारत के गर्व और आत्मसम्मान का सवाल है। भारत के पास चुनौतियां, लेकिन उससे ज्यादा मौके। टैरिफ वॉर ने भारत को एक तरफ तो आसमान छूने का मौका दिया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेक्टर अभी भी दबाव में हैं। मिसाल के तौर पर भारत का हीरा उद्योग, जो अपने 1/3 नगीनों का निर्यात अमेरिका को करता है, उसे 26% टैरिफ का झटका लगा है। 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 437.1 अरब डॉलर था, जिसमें से 77.5 अरब डॉलर का माल अमेरिका गया। यानी अमेरिका हमारा 18% बाजार है। अगर टैरिफ का असर पड़ा तो कुछ सेक्टर जैसे आईटी, ऑटो पार्ट्स और फार्मा पर भी दबाव बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की विकास दर में 0.2 से 0.4% की कमी आ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये चुनौती उतनी बड़ी नहीं जितना मौका है। भारत का ई कॉमर्स सेक्टर इसका सबसे ताजा उदाहरण है।
अमेरिका ने $800 से कम कीमत वाले चीनी सामान पर टैक्स फ्री एंट्री बंद कर दी। 2 मई 2025 से चीन और हांगकांग से आने वाले पैकेट्स पर 120% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब है कि चीनी ई कॉमर्स कंपनियां जैसे शीन और टेमू अब अमेरिकी बाजार में सस्ता माल नहीं बेच पाएंगी, और यही भारत के लिए मौका है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI का कहना है कि भारत के 1 लाख से ज्यादा छोटे ई एक्सपोर्टर्स, खासकर हस्तशिल्प, फैशन और घरेलू सामान वाले, इस गैप को भर सकते हैं। सोचिए, अगर भारतीय कारीगरों का बना सामान अमेरिकी घरों में पहुंचे तो ये कितना गर्व की बात होगी। लेकिन इसके लिए सरकार को तेजी से कदम उठाने होंगे। बैंकिंग नियमों को आसान करना, लॉजिस्टिक्स को बेहतर करना और पेमेंट की उलझनों को सुलझाना जरूरी है। अगर ये हो गया तो भारत का एचसी ब्रिगेड पूरी दुनिया में छा जाएगा। और सिर्फ ई कॉमर्स ही नहीं, खिलौना उद्योग भी भारत की नई ताकत बन रहा है। 2024 से 25 के बजट में भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने का ऐलान हुआ था। अब जब चीनी और थाईलैंड के खिलौने अमेरिका में महंगे हो रहे हैं, भारतीय खिलौने बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने को तैयार हैं। यानी मेड इन इंडिया खिलौने अब दुनिया में धूम मचाएंगे। लेकिन इसके लिए भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ानी होगी, लाल फीताशाही को खत्म करना होगा और निवेशकों को लुभाना होगा। अगर ये सब सही हुआ तो भारत न सिर्फ ट्रेड वॉर का फायदा उठाएगा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सप्लाई चेन हब बन जाएगा। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5.9 ट्रिलियन। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की, क्या भारत सचमुच इस ट्रेड वॉर को अपने लिए एक सुनहरे अवसर में बदल सकता है? जवाब है बिल्कुल। भारत की ताकत उसकी रणनीति, उसकी मेहनत और उसके लोगों के जज्बे में है। जब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया तो दुनिया डर गई, लेकिन भारत ने इसे एक मौके की तरह देखा। आज भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेजी से बढ़ रही है, बल्कि वो दुनिया को दिखा रही है कि मुश्किलों को कैसे मौकों में बदला जाता है। उदाहरण के लिए भारत की PLI स्कीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा तक हर सेक्टर में निवेश को आकर्षित किया है। 2024 तक PLI स्कीम के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है, जिससे 12 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। ये आंकड़े कोई कहानी नहीं, बल्कि भारत की मेहनत का सबूत है। दूसरी तरफ चीन की हालत देखिए। 2018 में उसके निर्यात का 19.8% हिस्सा अमेरिका जाता था, जो 2023 में घटकर 12.8% रह गया। ट्रंप के टैरिफ ने चीन की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया। रियल एस्टेट में मंदी, पूंजी का बाहर जाना और दुनिया का उससे दूरी बनाना, ये सब चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए ये एक ऐसा मौका है जो शायद दशकों में एक बार आता है। अगर भारत ने सही नीतियां बनाई, लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया और बिजनेस को आसान बनाया, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की फैक्ट्रियां भारत में लगेंगी। मेड इन इंडिया का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। सोचिए, जब भारतीय प्रोडक्ट्स हर देश के घरों में दिखेंगे तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा होगा। ये सिर्फ व्यापार की जीत नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान की जीत होगी। IMF का अनुमान है कि 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5.9 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें सच कर रहा है। लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सरकार, उद्योग और हर नागरिक को मिलकर इस मौके को भुनाना होगा, क्योंकि ये वो पल है जब भारत दुनिया को दिखा सकता है कि हम किसी से कम नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में भारत कैसे इस मौके को भुनाता है, ये देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है, भारत का सितारा अब चमकने वाला है और दुनिया इसे देखेगी।